ग्लीनिंग्स इन द बाइबल में आपका स्वागत है और आज मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। प्रश्न ये है मेरे प्रियो कि सुसमाचार के अवयव क्या है। या आसान भाषा में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सुसमाचार किन मौलिक बातों से मिलकर बनी है। मेरे प्रियो, मेरे अनुसार, और जैसे कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो बाइबल के अनुसार मुझे लगता है कि इनमें तीन बड़ी ही मुख्य बातें हैं। सबसे पहला, द मिस्ट्री ऑफ इट्स डॉक्ट्रिन। मैं कुछ इस प्रकार से इसे कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि सुसमाचार की जो सिद्धांत है उसमें कुछ भेद हमें बताई गई हैं। वे भेद क्या हैं, हमें किन बातों पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास करना है, ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा वो है सुसमाचार के सिखाए हुए वो पवित्र आज्ञाएं। हमें किन बातों के अनुसार या किन सिद्धांतों के अनुसार अपनी जीवन की यापन करनी है, उसे हमें समझना है। और तीसरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि पहले और दूसरे बिंदु के जैसे पॉइंट्स के जैसे, वो ये है मेरे प्रियो कि उपासना जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, वो उपासना, वो आराधना की शुद्धता कैसी होनी चाहिए, वो कितना शुद्ध होना चाहिए। हम सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस विश्वास का और जिस आज्ञाकारिता का हम प्रोफेशन करते हैं, अर्थात जिसकी हम दावा करते हैं, अगर उसको जांचा जाए तो वो कैसा पाया जाएगा। मेरे प्रियो, जिन बातों को मैं आज आपके समक्ष रखना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें मिलकर हमें ये बताती है कि ट्रू होलीनेस अर्थात सच्ची पवित्रता और सच्ची मसीहत क्या है। या तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि सुसमाचार की जो सिद्धांत है मेरे प्रियो, ये ही सच्ची मसीहत और सच्ची उपासना का नींव बनकर खड़ा होता है, या तो नींव बनता है। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात पर चर्चा करना चाहिए और विशेष रूप से कलीसियाओं में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें किन चीज़ों पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। मेरे प्रियो, जब हम क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स यानी कि सच्ची मसीहत की जो सिद्धांत है उनकी हम उपेक्षा करते हैं, या तो हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं, या तो हम उन्हें भूल जाते हैं, या तो उन्हें किसी प्रकार से भ्रष्ट कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सच्ची पवित्रता और सच्ची उपासना भी उसके साथ भ्रष्ट और उपेक्षित हो जाती है, उसे हम भुला बैठते हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में, विशेष रूप से अगर हम मसीह समाज में देखें, कई ऐसे जगहों पर हम ये पाएंगे कि मनुष्य दावा तो करता है सत्य को जानने का, पर उस दावा के अनुसार वो अपनी जीवन यापन नहीं करता है, आज्ञाकारिता का जीवन वो नहीं दिखाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमारी ज़बान और हमारी ज़िंदगी दो अलग अलग दिशाओं में पाई जाती है। मेरे प्रियो, तीतुस के 1:16 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस ये कहता है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। दूसरा तिमुथियुस के 3 अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मेरे प्रियो, अगर हम ओबीडियंस की बात करें या आज्ञाकारिता की बात करें, तो सुसमाचार इस बात की मांग करता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाए गए फेथ यानी कि विश्वास की प्रति आज्ञाकारिता दिखाएं। रोमी 1:5 हमसे ये कहता है कि जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। शब्द माने पर जोर दिया जा रहा है, विश्वास करके उसकी माने। मेरे प्रियो, अगर पौलुस की बात करें तो हम देखते हैं कि पौलुस के लिए ये एक आसान सी बात नहीं थी कि कैसे उसे अपने विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि वो इस बात को समझता था कि इसमें एक गंभीर युद्ध और संघर्ष शामिल है। मेरे प्रियो, पौलुस की ये बड़ी चिंता थी कि तिमुथियुस
भी अपने विश्वास को कैसे बनाए रख सकता है, और इसलिए वो अपने पत्रों में इस बात को लिखता है कि वो कैसे उस विश्वास को बनाए रख सकता है। अगर यहूदा की बात करें तो यहूदा सभी मसीहों को विश्वास के लिए ईमानदारी से संघर्ष करने का आह्वान करता है, क्योंकि वो जानता था इस बात को कि उस समय काल में बहुत से ऐसे लोग थे जो उसे भ्रष्ट करने के लिए और उससे दूर भागने के लिए निरंतर तैयार रहते थे। यहूदा 3 में हम इस बात को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मेरे प्रियो, जब सुसमाचार के सिद्धांत की उपेक्षा की जाती है या त्याग दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सच्चे सुसमाचार की पवित्रता और उपासना से हम दूर चले जाते हैं या उससे भटक जाते हैं। मेरे लिए और हर मसीह के लिए यह अति आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दिए गए विश्वास के प्रति आज्ञाकारी बन जाए। अगर पौल या तो पौलुस की संपूर्ण सेवकाई के दौरान उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि वो कैसे आज्ञाकारी बन जाए या कैसे सुसमाचार के अनुसार जीवन यापन करे, तो फिर क्या ये हमारे लिए प्रमुख उद्देश्य की बात या विषय नहीं होगी? क्या हमारे लिए ये प्रमुख मुद्दा नहीं होना चाहिए कि विश्वास जो कि पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है उसके अनुसार हम कैसे अपनी जीवन यापन करें? मेरे प्रियो, पहले तिमुथियुस के 6 अध्याय के 11वें पद में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, अर्थात उन सारे दुष्टताओं से और अधर्म से और विधर्म से भाग जो कि वो पिछले अध्यायों में लिखता है। और साथ ही साथ ये भी कहता है, और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पौलुस यहां सीधे तौर पर यह कह रहा है कि तू उन सारे पापों से भाग जो तेरे लिए रुकावट उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ सारे अनुग्रह के साधनों के पीछे हो ले। मेरे प्रियो, हम पहले तिमुथियुस के 6 अध्याय के 12वें पद में पढ़ते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। मेरे प्रियो, हम यहाँ 4 बातों को देखते हैं जो पौलुस सिखा रहा है। प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को सिखा रहा है कि सारे पापों से भाग और परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के पीछे हो ले और विश्वास की कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। मेरे प्रियो, इन 4 बातों में हम क्या देखते हैं? हम ये पाते हैं कि मसीहत कोई आसान सी बात नहीं है, इसमें परिश्रम की आवश्यकता है। पर साथ ही साथ मेरे प्रियो, हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर की खोजी बन जाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा की तलाश करके ही हम आज मनुष्य इस वर्तमान दुनिया में, इस संसार में संयम पूर्वक, धार्मिकता के साथ, पूरी मसीहत या ईश्वरीयता से हम रहना सीख पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि इन बातों के द्वारा ही हम स्वीकृत किए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम अपने पूरे ध्यान को अपने अगुवे अर्थात उस सकरा मार्ग अर्थात उस सकरे फाटक यीशु मसीह की ओर अपनी ध्यान को पूरी केंद्रित कर दे, क्योंकि वही है जो हमें सच्चा मार्ग दिखाता है, क्योंकि वही है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही, हे मेरे प्रियो, हम इस संसार में सच्ची मसीहत की जीवन जी पाते हैं। साथ ही साथ हमें अपनी ओर से भी परिश्रम करना है, क्योंकि ये बाइबल की सिखाई हुई 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर सार्वभौम है हमारे पूरी उद्धार के विषय में, और साथ ही साथ मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार के सिखाए हुए बातों को सही रीति से अपने जीवन में यापन कर सके। जय मसीह।